जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा 7। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग साधु का वेश धारण करके ठगी करते हैं, उन्हें देखकर संसार कुछ समय तक वेश के प्रभाव में आकर पूजने लगता है, लेकिन किसी न किसी दिन उनका भेद खुल ही जाता है। अंत तक उनका कपट छिपा नहीं रहता। जैसे कालनेमी रावण और राहु, इन सब ने छल और दिखावे का सहारा लिया, पर अंत में उनका कपट उजागर हो गया और विनाश हो गया। हवा के साथ मिलने से धूल आकाश तक उड़ जाती है और नीचे पानी के संग से वही धूल कीचड़ में मिल जाती है। समझने वाली बात यह है कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है और बुरा होता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और बुरी संगति उसे नीचे गिरा देती है। साधु के घर के रहने वाले तोता मैना राम राम बोलते हैं और दुष्ट के घर में रहने वाले तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। समझने वाली बात यह है कि जैसी जिसकी संगति होती है, वैसा ही बोलचाल और स्वभाव बन जाता है। संग का असर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। कुसंग के कारण धुआं काला कहलाता है और वही धुआं जब शुद्ध और सुंदर बनता है तो पुराण लिखने के काम आता है। समझने वाली बात यह है कि बुरी संगति किसी को भी बिगाड़ देती है और अच्छी संगति वही व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ और उपयोगी बना देती है। वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के संग में मिल जाता है तो बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। समझने वाली बात यह है कि सही संग और सही परिस्थिति मिलने पर वही वस्तु या वही व्यक्ति जो पहले व्यर्थ या हानिकारक लगता है, आगे चलकर कल्याणकारी बन जाता है। किसी भी वस्तु या साधन का मूल्य उसके प्रयोग और संगति पर निर्भर करता है। समझदार ही इसका सही उपयोग जान पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा बराबर रहता है, लेकिन विधाता ने उन्हें अलग नाम दे दिए हैं। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का कृष्ण पक्ष रखा। शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ाने वाला और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा घटाने वाला समझकर संसार में एक को शुभ और दूसरे को अपयश दिया गया है। संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव है, मैं उन्हें राम मानकर उनके चरणों में सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आज की कथा का सार यह है कि संसार में अच्छाई और बुराई हमेशा साथ रहती है, पर सत्संग, विवेक और गुणों को अपनाना ही जीवन का सही मार्ग है और सभी जीवों में ईश्वर का रूप देखकर श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। जय श्री राम सभी साथियों को। तो सब मिलकर बोलिए, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम।